अरशद, नगीना, तुमने रशीद साहब से बदतमीजी क्यों की? तुम्हें पता है ना कि उन्होंने हम पर कितने एहसान किए हैं। अब वह मुझसे 6 मिलियन वापस मांग रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? अरशद तल्ख लहजे में नगीना से बात कर रहा था। अरशद, आपका मतलब क्या है? आपको नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी? बताऊं आपको, उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नगीना अरशद को सब कुछ बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। अगर वह तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब है आपका, अरशद? नगीना हैरानी से अरशद को फटी फटी आंखों से देखने लगी। कोई मतलब नहीं। इस वक्त मेरा दिमाग खराब है, दफा हो जाओ। क्या कहा आपने? नगीना गुस्से में अरशद के शब्द दोहराने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही अरशद हो। आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे। अरशद। नगीना अरशद का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोली। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई रखेल नहीं, जो गैर मर्दों को खुश करूँ। आपने जो कहा है, मेरा दिमाग फटने वाला है। कौन अपनी बीवी से कहता है कि किसी गैर मर्द के पास जाओ और उसकी बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इस वक्त और ज़्यादा खराब होने से पहले अपनी शक्ल लेकर चली जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़कर बेड पर धक्का दिया और बाहर चला गया। रात का मंजर। नगीना की रातें अरशद के तल्ख लहजे की वजह से हराम हो चुकी थीं। बार बार घड़ी की टिक टिक सुन रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जिससे नगीना की तवज्जो दरवाजे की तरफ हो गई। वह दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई। तुम सोई नहीं अभी तक? अरशद ने अंदर आते ही सवाल किया। जी, सो जाऊंगी, नगीना ने नाराज़गी से जवाब दिया। अब तक गुस्से में हो? नगीना बिना जवाब दिए कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खा लो। नहीं, मैं खाकर आया हूँ। तुम खा लो। नगीना माथे पर बल डालकर खाना वापस रखने चली गई। जब वह लौटकर आए तो अरशद को अजीब हाल में पाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से बदबू आ रही थी। अरशद, खैरियत तो है? क्या हुआ? नगीना ने फिक्रमंद होकर उसके माथे पर हाथ लगाया तो पता चला कि उसने शराब पी रखी थी। सुनो, मेरे पास आओ, अरशद ने नशे में धुत होकर कहा। नहीं, तुमने शराब पी है और यह हराम चीज़ है। मैं नहीं आऊंगी, मैंने कहा, पास आओ, अरशद ने चिल्लाकर कहा। नहीं आऊंगी, तुम बहुत गलत इंसान हो। नगीना की आंखों में आंसू भर आए। मेरी बकवास नहीं सुन रही? पास आओ, इस बार अरशद ने गरजते हुए कहा। नहीं आऊंगी, अभी अम्मी को जाकर बताती हूँ। नगीना उठकर बाहर जाने लगी, तभी अरशद ने उसके बाल पकड़कर उसे झिंझोड़ दिया। तूने अभी मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तू खुद को बहुत हूर परी समझती है ना? न जाने तेरी जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। अरशद, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। नगीना दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरशद लगातार गुस्से में पागल हो रहा था। खुदा के वास्ते, छोड़ो मुझे, प्लीज़। नगीना जार जार रोने लगी। सुबह का मंजर। अरशद ने नगीना को घसीटकर बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नगीना, तू किस मुसीबत में फंस गई? क्या यह वही अरशद है जो इतना केयरिंग और प्यार करने वाला था? नहीं, यह वो नहीं हो सकता। नगीना खुद से सवाल जवाब कर रही थी और सोफे पर बैठ गई। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन नगीना की आंखों के आंसू अब तक नहीं सूखे थे। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। महविश आती ही होगी, वह आपका मुझसे बेहतर ख्याल रखेगी। अरशद तंज भरे लहजे में अपनी माँ से दरवाजे के बाहर बात कर रहा था। नगीना सब कुछ सुन रही थी।
मगर उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अरशद पर कर्ज का बोझ। हाँ अरशद, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, मेरे पैसे दे। बशीर अरशद के ऑफिस जा पहुंचा। अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। बशीर कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। बशीर साहब, बैठकर बात करते हैं ना, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी, शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। बशीर अरशद को धमकी देकर बाहर चला गया। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है ना? महविश कमरे की सफाई कर रही थी, लेकिन जब उसने नगीना की ओर ध्यान दिया तो पता चला कि उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं दवा लाती हूँ, महविश ने चिंता से कहा और बाहर जाने लगी। महविश, मुझे जो बुखार है वो ठीक नहीं हो सकता, तुम रहने दो, नगीना ने उदास स्वर में कहा। क्या मतलब मैडम? महविश ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो। नहीं, मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी, महविश जिद करने लगी। मैं दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद नगीना को दवा दे दी। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नगीना ने महविश से सवाल किया। नहीं मैडम, माँ बाप कहते हैं कि अगर शादी कर दी तो वे अकेले रह जाएंगे और वैसे भी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, महविश ने मेज़ पर गिलास रखते हुए जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, नगीना ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सच में बाजी? महविश खुशी से बोली। हाँ, लेकिन मेरी तरह मत बनना, नगीना ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या मतलब बाजी, आपकी तरह क्यों नहीं? कुछ नहीं, नगीना ने धीरे से कहा। बाजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, नगीना ने अपना मोबाइल साइड में रखते हुए कहा। सर आपसे लड़ते तो नहीं? कौन? किसकी बात कर रही हो? नगीना ने महविश को हैरानी से देखा। सर अरशद की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो हजारों में एक हैं, नगीना की आंखें भर आईं। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। जी बाजी, मैं जा रही हूँ, महविश ने जवाब दिया। अस्पताल का दृश्य। सर जी, सर जी, महविश घबराते हुए अरशद के कमरे की तरफ दौड़ी। अरशद अभी काम से लौटा ही था। क्या हुआ? सर, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? अरशद ने फौरन दरवाजा खोला और महविश को देखकर हैरान हुआ। सर, वो बोल नहीं पा रही हैं, उनकी सांस भी उखड़ रही है। महविश की आवाज कांप रही थी। अरशद फौरन कमरे से बाहर निकला, नगीना भी दौड़ती हुई आए। अम्मी जान, क्या हुआ? कुछ बोलिए, अरशद घबराकर अपनी माँ से पूछने लगा। इमरजेंसी में कॉल करो, जल्दी, नगीना ने कहा। पता नहीं, वे लोग आते भी हैं या नहीं, अरशद ने कहा। नगीना, तुम अम्मी को संभालो और महविश, तुम भी साथ चलो। अरशद ने कार की चाबी उठाई और माँ को लेकर अस्पताल पहुँच गया। डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब है, नगीना ने अनुरोध किया। सर, आप बैठिए, डॉक्टर साहब अभी आते हैं, नज ने अरशद को दिलासा दिया। नज, मरीज को इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, डॉक्टर ने कहा। महविश और नगीना घबराई हुई थीं। नगीना, तुम दोनों कुछ खा लो, सुबह हो चुकी है, अरशद ने हाथ में दवाइयों का पैकेट पकड़े कहा। अरशद की आंखें ऐसी थीं जैसी नगीना ने पहले कभी नहीं देखी थीं। अरशद, क्या हुआ? हिम्मत रखो, महविश ने पास आकर कहा। आप परेशान मत हों, उम्मीद मत छोड़िए, नगीना ने कहा और अरशद के सिर को अपने सीने से लगाकर थपकी देने लगी। डॉक्टर साहब, 6 घंटे हो चुके हैं,
अब अम्मी की हालत कैसी है? अरशद ने पूछा। उनका बीपी बहुत हाई था और शुगर लेवल भी। उन्हें अस्थमा कब से है? 1 साल से, अरशद ने बताया। इलाज चल रहा था, खैर। अब आप लोग दुआ करें, डॉक्टर ने अरशद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब आप अपने मरीज से मिल सकते हैं, डॉक्टर ने आगे कहा। अरशद फौरन वार्ड में गया। अम्मी जान, कैसी हैं आप? अरशद ने माँ का हाथ थामते हुए पूछा। लेकिन जुबैदा सिर्फ आंखें खोल पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। नगीना उनके पैरों की तरफ बैठ गई, जबकि महविश दूसरी तरफ खड़ी होकर उन्हें पानी पिलाने लगी। जुबैदा सिर्फ उंगली हिला पा रही थी। तीसरा दिन जुबैदा को अस्पताल में भर्ती हुए तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन उनकी हालत अभी भी वैसी ही थी। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद नर्स को इशारे से पास बुलाया और कहा, मरीज की हालत संभल नहीं रही है। तुम तुरंत डॉक्टर अमजद को कॉल करके बुलाओ। जी सर, मैं अभी बुलाती हूँ, नर्स कहकर वार्ड से बाहर चली गई। डॉक्टरों के बीच चर्चा हो रही थी। मरीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर ने चिंता जताई। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सारे टेस्ट क्लियर हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी नर्स घबराती हुई अंदर आई और बोली, डॉक्टर साहब, मरीज की हालत फिर से खराब हो गई है। डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और अरशद की पूरी फैमिली को बाहर भेज दिया। वे जुबैदा को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जुबैदा अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। डॉक्टर ने बाहर आकर गहरी सांस ली और अरशद को दिलासा देते हुए कहा, सब्र रखो। क्या मतलब डॉक्टर साहब? अरशद की आवाज़ कांप गई। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर अरशद और उसका पूरा परिवार रोते हुए वार्ड की तरफ भागे। अरशद इस सदमे में था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। 15 दिन बाद, अरशद भाई, आपकी अम्मी के जाने का बहुत अफसोस हुआ। हाँ, बशीर साहब, सबको एक दिन जाना ही है, बस अल्लाह की मर्जी थी। लगभग 15 दिन बाद बशीर ने अरशद को कॉल की। अरशद साहब, जो होना था हो गया। अब मेरी मेहरबानी करके मेरे पैसे लौटा दीजिए। इतना कहकर बशीर ने फ़ोन काट दिया। अब अरशद के लिए यह एक बड़ा इम्तिहान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अरशद का कारोबार डूबने लगा। बशीर के पैसे लौटाने के लिए अरशद ने अपना दूसरा मकान बेच दिया और उसे पैसे दे दिए। लेकिन अब हालात और ख़राब हो चुके थे। कोई नया ऑर्डर नहीं आ रहा था और न ही किसी मार्केट में अरशद का माल डिलीवर हो रहा था। सर, आपका माल कैसे लें? आपकी कंपनी तो घाटे में जा रही है और डिलीवरी भी सही वक्त पर नहीं होती। सॉरी सर, हमने किसी और से एग्रीमेंट कर लिया है। अब हालत ये थी कि पहले जहां अरशद अपने मुलाजिमों, कर्मचारियों को ऑर्डर लेने भेजता था, वहां अब खुद जाकर भी कोई उसका माल नहीं खरीद रहा था। बशीर ने अरशद के नाम को इतना खराब कर दिया था कि उसकी मार्केट में कोई इज्जत नहीं बची थी। उसने पहले ही बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था, जिसे अब चुकाना मुश्किल हो रहा था। अरशद पूरी तरह मायूस हो चुका था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके पास बचा कुचा पैसा भी खत्म हो चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नगीना का फैसला। अरशद, मुझे नौकरी की इजाज़त दें, मैं कुछ करना चाहती हूँ, नगीना ने कहा। अब अरशद की सिर्फ एक फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन असल दिक्कत मार्केट में थी। कोई भी उसके ब्रांड का माल खरीदने को तैयार नहीं था। अरशद ने अपनी कोठी बेचकर किसी तरह अपनी फैक्ट्री को बचाया, जहां पहले दिन भर में 24 घंटे काम होता था। अब